सेक्टर्स पर फोकस रहना चाहिए। बात आपकी इस बात से मैं भी इत्तेफाक रखती हूँ, और दो ऐसे ही कोर सेक्टर्स पर आपका एनालिसिस, आपका अप्रोच हम जानना चाहेंगे। एक तो रियल एस्टेट और दूसरा है आईटी सेक्टर। रियल एस्टेट डिड फ्लरिश इन 2024, सो 2025 के लिए किस तरह के सेंटिमेंट्स नजर आएंगे? बिकॉज रिकॉर्ड ब्रेकिंग लीज, स्ट्रॉन्ग सेल्स और साथ ही रोबस्ट इन्वेस्टमेंट्स के साथ हमने काफ़ी स्ट्रॉन्ग डेटा पॉइंट्स देखे रियल एस्टेट के लिए। और डिफेंसिव्स के तौर पर आईटी सेक्टर भी, जो कि कनेक्टिंग है ग्लोबल फैक्टर साथ ही डोमेस्टिक फैक्टर्स, दोनों ही इम्पैक्ट करते हैं आईटी सेक्टर को। उसके लिए 2025 कैसा रहेगा? आंसर एकदम टू वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मेरे हिसाब से रियल एस्टेट का चेंज होना 2024-25 में इंडिया के लिए बहुत ही बड़ा एक एडवांटेज था। जो चेंज हुआ पोस्ट कोविड वाज वेरी इंपॉर्टेंट, और थोड़ा बहुत जो स्लो डाउन था बिकॉज ऑफ इलेक्शन, शायद वो पीछे होने के बाद अभी लॉन्चेस चालू हो गए। आप खुद देखेंगे आपके फोन में वो फोन्स वापस आने लगे हैं। और प्रीमियम सेगमेंट के रियल एस्टेट तो आज के डेट में मुंबई अगर आप देखें तो वो अवेलेबल ही नहीं है। तो कमबैक ऑफ रियल एस्टेट जो इंडिया के लिए जितना इंपॉर्टेंस था वो एक अच्छा एक फिलअप हुआ है, और वो शायद चलेगा, ऐसा हमारा हाउस व्यू है। आईटी एक बहुत ही अच्छा सवाल आपने कहा है कि अगर आप मुझे मैंने जो मेरा एक पर्सनल ओपिनियन रहा है कि ये कब अपटर्न लेगा ये मैं नहीं जानता हूँ, या शायद जानना बहुत मुश्किल है, बट नियर लो है, ऐसा हमारा हाउस व्यू है। बट जो एक निवेश के तरफ से आप देखें तो लास्ट ईयर से मैं रेकमेंड कर रहा हूँ कि एक एसआईपी चलाएं इन आईटी सेक्टर, और एनी ऑफ दोज अगर आप थीम देखें तो 1-2 साल अगर आप एक्यूमुलेट करें तो बहुत ही बेहतर होगा। अगर आप सोचते हैं कि वर्ल्ड मार्केट चलेगा विदाउट आईटी, स्पेशली यूएस मार्केट्स, तो आप गलत हैं। कभी ना कभी ये इसका कमबैक होगा। इस सेक्टर में जो बैलेंस शीट्स लेके जो कंपनीज बैठे हैं, ये शायद और बहुत कम सेगमेंट्स में ऐसे हैं, तो इन पे भरोसा रखें। वर्ल्ड फ्यूचर इज टेक, और बिकॉज ऑफ यूएस एंड फ्रेजिलिटी ऑफ वर्ल्ड डेटा थोड़ा इसमें डाउनटर्न रहा था, और ये डाउनटर्न के वजह से ही अपॉर्चुनिटी है। अगर आप इसको एक्यूमुलेट करने की क्षमता रखते हैं तो बेशक आप एक्यूमुलेट करें एसआईपी के जरिए। सर, हमने एमफी की डेटा देखी कि नवंबर में म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टमेंट था 14% के आसपास की गिरावट आई। डेट फंड्स में करीब 92% की गिरावट आई। हालांकि देखिए निवेश आ रहा है, पैसे आ रहे हैं, लेकिन थोड़ी रफ्तार कम हुई है। और इस बीच एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हो रही कि बड़े दिलचस्प थीम वाले एनएफओज भी आ रहे हैं। आप जरा ये बताइए कि क्या ये ट्रेंड थोड़ा सा और कंटिन्यू होगा निवेश गिरने का, या फिर आगे हम बढ़ते हुए देखेंगे जनवरी ऑनवर्ड्स? और अगर म्यूचुअल फंड में कोई थीम अगर चुनना हो, कोई सेक्टर अगर चुनना हो, तो आपकी सलाह क्या होगी, कहाँ नजर रखें? देखिए, मेरे हिसाब से निवेश एक तरफा हो चुका है म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी के जरिए। जब मैंने लास्ट ईयर 2023 में कहा था कि 2024 में शायद कहा था कि 2023 में कहा था कि 2024 दिसंबर में 25,000 का एसआईपी होगा, तो किसी ने विश्वास नहीं किया था। जब आज मैं कह रहा हूं कि करीब 40,000 तक नेक्स्ट ईयर जाएगा, शायद लोग मुझे विश्वास नहीं कर रहे हैं। बट एक जो शिफ्ट था ऑफ फिक्स्ड एसेट्स टू फाइनेंशियल एसेट्स, वो एसआईपी के जरिए म्यूचुअल फंड में वो दिखने लगा है इंडियन इन्वेस्टर्स के। और ये डेमोग्राफी चेंज में यंग तो ज्यादातर फाइनेंशियल एसेट्स में ही निवेश करेंगे, तो मेरे हिसाब से वो फिगर में कोई कमी नहीं आएगी। वो मंथ ऑन मंथ कुछ 1-2 शायद दिखेगा, बट ट्रेंड तो ऐसे ही रहेगा, ऐसा मेरा बहुत बहुत स्ट्रांग मानना है। नंबर 2, जो आप कह रहे हैं कि किस तरफ अगर आप देखें, तो मेरे हिसाब, जैसे मैंने कहा, जो कोर सेक्टर्स हैं इंडिया में, जबकि हमेशा एक लगाव रहेगा टू लुक फॉर अट्रैक्टिव थिंग्स, बट एक बहुत अच्छा समय रहेगा 2025 में टू कम बैक टू कोर सेक्टर्स। और जो कोर सेक्टर्स इंडिया के, जैसे मैंने कहा है, उसमें अगर आप बैठे रहें तो बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। सम ऑफ दोज गुड कंपनीज हैव स्टार्टेड बीइंग अवेलेबल एट गुड प्राइसेस, और ये प्राइसेस में अगर आप एक्यूमुलेट करें तो शायद इन द नेक्स्ट 5-10 ईयर्स उसका अपटर्न मेरे हिसाब से है। और ऐसे कुछ बैलेंस शीट्स हैं जिनके लॉन्ग टर्म अप्रिसिएशन व्यूज एंड अर्निंग व्यूज रिमेन इंटैक्ट। एज अ फंड मैनेजर हमारा काम है 50 से 60 वैसे कंपनीज आपको देना। वो लेने की क्षमता हम रखते हैं। नॉट ओनली अस, ब्रॉड मार्केट रखता है। तो फंड मैनेजर के साथ रहें, बिजनेस साइकिल्स प्रेडिक्ट ना करें। बिजनेस साइकिल प्रेडिक्शन आप फंड मैनेजर पे छोड़ें। स्टॉक प्रेडिक्शन शायद आप कर सकते हैं, बट जो बिजनेस साइकिल प्रेडिक्शन होता है वो आप फंड मैनेजर पे छोड़ें। ये एक चेंजिंग मार्केट है, और वो चेंज का जो ज्यादातर पहले अगर थोड़ा आपके पास संकेत है तो आप खुद ले सकते हैं, नहीं तो
फंड मैनेजर के पास आए। 2025 कैन बी अ ग्रेट एक्यूमुलेशन ईयर फॉर ऑल एसेट क्लासेस, ऐसा मेरा मानना है।